नमस्कार मेरे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे हिंदी साहित्य 2.0 में बहुत बहुत स्वागत है। आपका जो जो आज का मॉक टेस्ट होने जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सभी बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग करा करिए, सभी के सभी मॉक टेस्ट करा करिए। सुबह 9 बजे आपके जो हैं मॉक टेस्ट कराए जाते हैं। रात के 9 बजे आपको मास्टर क्लास जो कि चैप्टर वाइज चल रही है, जिसमें कि हमने आदिकाल पूरा कंप्लीट करा है। भक्ति काल पे हम जो इस समय तत्पर हैं, कर रहे हैं क्वेश्चन। 25 से 50 क्वेश्चन आज आपके कंप्लीट होंगे 9 बजे रात में। सभी के सभी लाइव हो जाया करिए हिंदी साहित्य मेन चैनल पर। मेन चैनल पे कैसे जानना है आपको बताया गया, मैंने बताया। हिंदी साहित्य के जो हमारा 2.0 जिस पे क्लास चल रही है, इस पे चैनल पे जाइए और मेन चैनल को मैंने इसी में अपना जो है लगाया हुआ है। तो आप वहाँ जाएंगे और प्लेलिस्ट में से जाके जो इंपॉर्टेंट 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन है वो भी आपको मिलेंगे वहाँ पर। और जो इस समय चैप्टर वाइज जो क्लासेस चल रही हैं, जो कि हमारा चल रहा है भक्ति काल, तो भक्ति काल की जो भी इंपॉर्टेंट क्लासेस आने वाली हैं वो आपको मेन चैनल पे मिलेंगी। हिंदी साहित्य 2.0 पे आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे और जो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन हो रहे हैं, जो अभी हम 10-10 करके जो डेली कर रहे हैं, वो आपको मिलेंगे इस चैनल पर। समझ गए? तो बिल्कुल शुरू करते हैं अपना। फिर हम 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को, चैप्टर वाइज को और मॉक टेस्ट को, ये तीनों को हम शुरू करेंगे और तीनों को हम निरंतर प्रतिदिन करते रहेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों अपना फिर मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट नंबर हमारा 8 होगा, जो कि इंपॉर्टेंट होगा। 1 से 25 क्वेश्चन होंगे, MCQs होंगे, जो कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रतिदिन आपको क्वेश्चन करने हैं, प्रतिदिन आपको 9 बजे लाइव होना है। समझ गए? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना है, क्योंकि आते ही आप सभी लाइक करा करिए, क्योंकि मेहनत लगती है क्वेश्चन को बनाने में, क्वेश्चन को ढूंढने में। क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं आप सभी के एग्जाम के लिहाजे से, क्योंकि ये सभी के सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? ऑप्शन नंबर ए उर्वशी, ऑप्शन नंबर बी अंधायुक, ऑप्शन नंबर सी पल्लवी, ऑप्शन नंबर डी निहार। तो बताइए रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? तो उर्वशी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पूछा रामलाल नहचू किसकी रचना है? तो घनानंद जी की, तुलसीदास जी की, रैदास जी की या रत्नाकर जी की? तो बताइए रामलाल नहचू जो है, नहचू, ये जो किसकी रचना है, आपको याद रखना है तुलसीदास जी की। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आप सभी की स्क्रीन पर। यहाँ पूछा कि चांद का मुंह टेढ़ा है, रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट है और ये दिल्ली विश्वविद्यालय के एग्जाम में आया हुआ था, इसलिए क्वेश्चन ये लिया गया। तो बताइए चांद का मुंह टेढ़ा है किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र जी का, कृजय कुमार माथुर जी का, गजानन माधव मुक्तिबोध का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का? तो ये चांद का मुंह टेढ़ा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुक्तिबोध जी। तो बिल्कुल जितने भी हमारे साथी बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सी लगाइए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, चौथा क्वेश्चन हो गया। दोस्तों सभी के सभी जो भी हमारे साथी 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन कर लेंगे, उन सभी को हिंदी साहित्य में एक अपार सफलता मिल जाएगी, अगर वो 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन कर लेंगे। 95 प्लस मॉक टेस्ट उसके अंदर दिए हुए हैं लास्ट ईयर के, जिनसे कि बच्चों ने दिल्ली विश्वविद्यालय में केवल उन मॉक टेस्ट प्लेलिस्ट को करने से ही 100 में से 95 प्लस क्वेश्चन, मतलब 90 प्लस क्वेश्चन, 96 क्वेश्चन जो है केवल केवल मॉक टेस्ट के ही थे। समझ गए? वो सभी मॉक टेस्ट की क्लासेस के थे। 3 से 4 हज़ार क्वेश्चनों में से ही दिल्ली विश्वविद्यालय में 90 प्लस क्वेश्चन आए हैं, 100 में से 90 प्लस क्वेश्चन। समझ गए? तो इसलिए वो क्वेश्चन जरूर करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट हैं और वो एग्जाम में आए हुए हैं। तो इस साल भी आने की पूरी संभावना है। तो आप सभी तैयारी करिए, 3 से 4 क्वेश्चन करिए, मेन चैनल हिंदी साहित्य पे जाके देख सकते हैं। समझ गए? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका, आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन है? आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण, बिल्कुल, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, भीष्म साहनी या सेठ गोविंद दास जी? तो आषाढ़ का एक दिन किसका है दोस्तों? बताइए सही विकल्प क्या होगा? बिल्कुल आप सभी के सही कमेंट आ रहे हैं और मैं आप सभी के देख रहा हूँ कमेंट, बिल्कुल ठीक कमेंट है। मोहन राकेश ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर पांचवा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप सभी बताएंगे इसका सही विकल्प। भारतीय नाट्य विद्यालय कहाँ पर है? भारतीय नाट्य विद्यालय कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पूछा गया कि इसका कहाँ हेडक्वार्टर है, कहाँ पर है? पुणे में, वाराणसी में, दिल्ली में या पटना में? तो देखिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो है हमारा दिल्ली में है, नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल अभी जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे और मतलब शुरू से लेके आपके लिए चला जा रहा है यहाँ पर। जब आपके एग्जाम आने होंगे तो उस समय एकदम मुझे इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जिनको करना ही करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट तो हैं पर ये किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन हैं। समझ गए? जो भी एंट्रेंस एग्जाम में जैसे क्वेश्चन बन रहे हैं उनको भी आपको लिया जाएगा। या भी आप एक तरह से समझ सकते हैं, अभी आपको जो है
छोटे छोटे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जिससे कि आप हिंदी साहित्य को समझ पाएँ। अगर एक बार में ही आपको हिंदी साहित्य के हार्ड क्वेश्चन दे दिए जाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको इस समय जो है तुरंत तुरंत छोटे छोटे क्वेश्चन, मस्त मस्त क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जिससे कि आपकी जो रुचि बढ़े हिंदी साहित्य करने के लिए, हिंदी साहित्य में आने के लिए, एमए हिंदी में आने के लिए, क्वेश्चन देखने के लिए क्या कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, हम क्वेश्चन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी जो आपको बिल्कुल एकदम से हलवा क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, समझ गए ना। तो रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है आपको बताना है। अमरकांत जी, प्रेमचंद्र जी, राजेंद्र यादव जी या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रंगभूमि जो लेखक हैं यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद्र जी। क्वेश्चन नंबर 7वां है यहाँ पर कि सर्कस सर्कस उपन्यास किसका लिखा हुआ है। देखिए पहले पूछा जा सकती है सर्कस आखिर है क्या, किस विधा की रचना है, तो याद रखना है उपन्यास। क्वेश्चन यहाँ बन गया हमारा एक क्वेश्चन, ये हो गया उपन्यास। पूछेगा कि सर्कस जो है आखिर किसका लिखा हुआ है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए संजीव, मन्नू भंडारी, अमरकांता, यशपाल। देखिए ये जो है सर्कस जो है उपन्यास लिखा हुआ है किसका, संजीव जी का। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है। आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है, पूछा गया कि कौन है। ऑप्शन नंबर ए भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, जयशंकर प्रसाद या ऑप्शन नंबर डी अमृत राय। देखिए आकाशदीप कहानी के जो लेखक हैं यहाँ पे आपको मैं बता दूं जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन नंबर सी, जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी पे जा रहे हैं तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होने वाला है। बिल्कुल दोस्तों बहुत बढ़िया, आप सभी के कमेंट्स आते हैं, देखने में अच्छा लगता है, आप सभी जुड़ते हैं और मॉक टेस्ट करते हैं, बिल्कुल अच्छा लगता है। पर दोस्तों ये होता है कि मतलब जो क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, जो सा क्वेश्चन नहीं है उसको नोट डाउन कर लो, समझ गए। नोट जो सा क्वेश्चन अगर नहीं है उसको नोट डाउन कर लो, जो आता है तो बहुत बढ़िया, समझ गए। नोट डाउन करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, डेली पीडीएफ आपको मिलती रहेगी तो आप जो है एग्जाम करेंगे जब आप, तो आपको लगेगा नहीं कि हम एग्जाम कर रहे हैं, एक लगेगा कि मॉक टेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। 9वां क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ आपसे पूछा गया है दोस्तों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताएंगे यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए यमगाथा, ऑप्शन नंबर बी निबंध संग्रह, ऑप्शन नंबर सी हिंदी साहित्य का इतिहास या ऑप्शन नंबर डी कविता के प्रतिमान। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10वां है, यहाँ आपसे पूछा गया कि नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखे हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन दिल्ली विश्वविद्यालय में पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा तरीके से। तो कविता, कहानी, निबंध, संस्मरण या आलोचना। देखिए आपको मैं बता दूं जो हमारे नामवर सिंह जी हैं वो सबसे ज़्यादा आलोचना लिखी है उन्होंने। तो ऑप्शन नंबर ई दिख रहा होगा यहाँ पर आपको, ऑप्शन नंबर ई आलोचना जो भी बताएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी सबने जो भी ऑप्शन बताया वो गलत होगा यहाँ पर, जो भी आलोचना बताएगा वो एकदम करेक्ट आंसर दिया जाएगा उसको, ऑप्शन नंबर ई। देखिए 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 क्वेश्चन होते हैं ना। बुक्स लिया करिए, एक नोट डाउन करा करिए, कॉपी लिया करिए और उसमें देखा करिए 1 2 3 ऐसे डाला करिए। एक सही हुआ टिक कर दिया, दूसरा गलत हुआ कट कर दिया, तीसरा सही हुआ ऐसे कर लीजिए। तो 25 में से आखिरी में क्या स्कोर रहता है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। उसकी पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर कलेक्ट करा करिए। जो कल की पीडीएफ है आपके चैनल पर डाल दी गई है, आप सभी वहाँ जाके कलेक्ट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11वां है, यहाँ पूछा गया कि अपने अपने राम उपन्यास किसका लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लीला चंद्र जोशी, बी भगवती चरण वर्मा, सी महेश दर्पण या ऑप्शन नंबर डी भगवान सिंह। देखिए अपने अपने राम जो है उपन्यास जो है, पहले तो पूछेगा उपन्यास है क्या है, तो आप सभी को याद रखना है ये एक प्रकार का क्या है उपन्यास। तो जो है किसका, भगवान सिंह जी का, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12वां इंपॉर्टेंट है, यहाँ पूछेगा चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है। दुष्यंत कुमार, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव या डॉक्टर देवराज। भीष्म की दावत चीफ की दावत जो कि बताए भीष्म साहनी जी का है, याद करना है। भीष्म जी गए थे दावत करने, किसकी, भीष्म जी गए थे चीफ की दावत करने, तो भीष्म जी चीफ की दावत, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13वां है, यहाँ से पूछा कि इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ दी गई हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी कविता की पंक्तियाँ हैं, किसकी पंक्तियाँ हैं।
कबीर जी की, गुरु नानक जी की, मलुकदास जी की, रैदास जी की। देखिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास जी के हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया है दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो याद कर लेना, रैदास इसका सही विकल्प होने वाला है। यहाँ आपसे पूछ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, काज, हाथ, काम या काल। तो देखिए, तत्सम पूछा गया तो तत्सम होगा हमारा काल, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल, जितने भी बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका, हाँ बिल्कुल, तो बताइए 15वां क्वेश्चन दिया गया कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी जो बोली है वो कहाँ ली गई है, कहाँ से है। तो बताइए, ऑप्शन नंबर ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पहाड़ी हिंदी या राजस्थानी हिंदी। देखिए, आप सभी को याद रखना है कि जो छत्तीसगढ़ी बोली है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा पूर्वी हिंदी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल ए फॉर अल्फा, इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। ये क्वेश्चन दिल्ली विश्वविद्यालय में 1 से 2 नंबर में आ जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, आप सभी को यहाँ पे पूछा गया कि बिहारी निम्नलिखित में से किस काल के कवि हैं। वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। देखिए, आपको याद रखना है कि जो बिहारी जी हैं वो किस काल के हैं, रीति काल के। रीति काल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा होगा 17वां क्वेश्चन है, और यहाँ से पूछा गया कि भक्ति काल की भक्ति काल की भक्ति काल की रामश्री शाखा के निम्नलिखित में से कवि कौन है। रामश्री शाखा के निम्नलिखित में से कवि कौन है। ऑप्शन नंबर ए सूरदास, ऑप्शन नंबर बी मीराबाई, ऑप्शन नंबर सी जयश्री, या ऑप्शन नंबर डी तुलसीदास। तो बिल्कुल भक्ति काल के जो रामश्री शाखा के जो माने जाते हैं कवि कौन है, तुलसीदास, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18वां है, यहाँ से पूछा कि नमक का दरोगा। बिल्कुल हलवे हलवे क्वेश्चन है, बिल्कुल मतलब मजे आ जाएंगे आपको क्वेश्चन करने में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, और इनसे ही क्वेश्चनों से आपकी प्रैक्टिस होगी, और इनसे ही आप जो है निरंतर प्रैक्टिस करते करते आप जो है ऊंचाइयों के छूते चले जाएंगे और सभी क्वेश्चन करते चले जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम से लेके हर किसी एंट्रेंस में दे दिए जाते हैं, ये एकदम रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, या हमारे प्रेमचंद्र जी हैं, या रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। देखिए, इसमें सही विकल्प होगा, आपसे बता दिया जाए, नमक का दरोगा प्रेमचंद्र जी की है, बहुत ही फेमस है और बहुत ज़्यादा एग्जामों में आई हुई है, तो इसलिए ये क्वेश्चन रखा गया आपके एग्जाम में। देखते हैं फिर 19वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19वां है, यहाँ आपसे पूछा कि प्रेमचंद्र का सशक्त उपन्यास जो गोदान है, सशक्त उपन्यास गोदान है, वो आखिर है क्या। सामाजिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है, या ये तीनों के तीनों ऑप्शन नंबर डी पे होंगे। तो देखिए, जो सशक्त उपन्यास गोदान है वो सामाजिक है, सामाजिक है, याद रखना सामाजिक है। सामाजिक, राजनीतिक, तीन धार्मिक तीनों नहीं है, केवल राजनीतिक इसमें सामाजिक होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 20वां देखते हैं आखिर क्या है। क्वेश्चन नंबर 20वां है, और 25 क्वेश्चनों की ये श्रृंखला होगी, और आप सभी इसमें अपना स्कोर जरूर बताना मेरे साथियों। वीडियो को लाइक नहीं किया गया तो वीडियो को लाइक जरूर करा करिए। हिंदी साहित्य मेन चैनल पे आप सभी जुड़ जाइए, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको सभी यूनिवर्सिटीज़ की अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। सूरदास किस काल के कवि हैं, रीति काल, भक्ति काल, आधुनिक काल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल याद रखना है कि हमारे जो सूरदास जी हैं वो भक्ति काल के हैं, ऑप्शन नंबर बी पे लगाएंगे, लॉक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21वां है, आपसे पूछा कि उपन्यास और कहानी का मूल अंतर उसका आकार प्रकार है, विषय निरूपण है, घटना का चयन है, या ऑप्शन नंबर डी पात्रों का विविधता। बताइए, उपन्यास और कहानी का मूल अंतर क्या होता है। याद रखना है आप सभी को, नहीं पता तो याद कर लो। विषय निरूपण होता है, क्वेश्चन आ जाता है कभी एग्जाम में, तो बताना है आपको विषय निरूपण होगा आंसर करेक्ट। इस क्वेश्चन में आपको पूरा नाम पूछा गया है कि वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम क्या है। श्री राम प्रसाद द्विवेदी जी, श्री हरिहर प्रसाद,
द्विवेदी जी या श्री हरि द्विवेदी जी या श्री गिरिधर द्विवेदी जी। तो जो वियोगी हरि जो हैं उनका जो पूर्ण नाम है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्री हरि द्विवेदी जी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी। समझ गए? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23वां है, आपसे पूछा कि अवधी भाषा में सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, महाकाव्य माना है कौन सा? पद्मावत, मधुमालती, रामचरितमानस या डी इनमें से तीनों में से कोई नहीं। देखिए अवधी भाषा का सबसे सर्वाधिक जो लोकप्रिय महाकाव्य है रामचरितमानस है। ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प होगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, 25 के 25 क्वेश्चन करा करिए, पूरे क्वेश्चन करा करिए। दोस्तों मैं देखता हूँ कि आप सभी पूरे क्वेश्चन नहीं करते। इसमें देखिए दोस्तों मेरा कोई घाटा नहीं होगा, इसमें आपका ही घाटा होगा। मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जिन बच्चों को करने हैं वो करेंगे और वो नंबर लेंगे, क्योंकि सीटें कम हैं। अगर सभी पढ़ाई कर लेंगे तो सभी जेएनयू में नहीं हो जाएंगे। इसलिए आप भी पढ़ाई करिए करिए, मैं ये कहता हूँ सभी पढ़ाई करिए, पर कुछ अच्छा दिखाने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी और बच्चों से अलग, तो उसको करिए ज़रूर। समझ गए? बिल्कुल। 24वां क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 24वां सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और इतने क्वेश्चनों में से आपके क्या स्कोर रहा 25 में से, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। स्मृति की रेखाएं, रेखा चित्र की रचनाकार कौन है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए स्मृति की रेखाएं जो हैं महादेवी वर्मा जी का है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25वां है, आपसे पूछा कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक थे? बताइए किस पत्रिका के संपादक थे? साहित्य संदेश, विशाल भारत, सरस्वती या विनय पत्रिका? बताइए दोस्तों। तो जो आचार्य हमारे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे ये सरस्वती के थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया यार, आज अच्छा लगा। आप सभी ने पूरा सहयोग करा है और आप सभी जुड़े रहे हमारे साथ प्रश्नों की श्रृंखला में। और आशा करते हैं कि ये मॉक टेस्ट सीरीज़ जो चल रही है, मॉक टेस्ट नंबर 8 था आज, और ये आपको अच्छा लगा होगा। और इससे पहले के जो हमारे 7 मॉक टेस्ट हैं आप सभी ने करे होंगे, जो भी जेएनयू की तैयारी कर रहे हैं, बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं या जामिया एमयू की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को बिल्कुल मॉक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, मास्टर क्लास लेना बहुत ज़रूरी है। और प्रतिदिन आपके लिए अब 10 क्वेश्चन और ऐड करे गए हैं, जो कि क्वेश्चन बैंक के नाम से कहे जाएंगे, जो कि इस ही चैनल पे आपको मिलेंगे। शाम के 6 से 7 के बीच में जो है आपकी क्लास वो चलेगी। आज जो है मैं आपको पूरा का पूरा जो शेड्यूल है क्लासेस का वो आपको मैं दूंगा। हमारी जो इंपॉर्टेंट क्लास चल रही हैं जेएनयू में हिंदी के लिए, इंपॉर्टेंट अभी तक 3 क्लासेस चल रही हैं, जिसके अंदर हम पहली क्लास सुबह करते हैं, मॉक टेस्ट करते हैं सुबह सुबह। फिर हम उसके बाद करेंगे 6 से 7 बजे के बीच में हम करेंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन होंगे, जो कि लास्ट ईयर के क्वेश्चनों में से क्वेश्चन होंगे। वो करेंगे हम, 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे वो। और फिर हम 9 बजे रात में करते हैं मास्टर क्लास चैप्टर वाइज। समझ गए? 3 क्लासेस हमारी चल रही हैं इस समय। उन तीनों क्लासेस का मैं जो शेड्यूल है अच्छे से आपको बता दूंगा, हिंदी साइड 2.0 की चैनल पे भी और हिंदी साइड अपने मेन चैनल पे भी। समझ गए? तो ज़रूर जब आपकी क्लास होती है लाइव आया करिए। सभी कमेंट बॉक्स में जो लाइव चैट होता है उसमें कमेंट करा करिए, देखा करिए कि यार मतलब आपके ठीक होते हैं कि किसी और के भी ठीक होते हैं, कि आपका ही गलत हो रहा है बाकी सबके ठीक हो रहे हैं। उससे पता चलता है कि यार हम कितने पानी में रहे हैं, हमारे कितने क्वेश्चन ठीक हैं। इसलिए आपको बता रहे हैं दोस्तों, जब मॉक टेस्ट हो, जब क्लास हो, चैप्टर वाइज हो या जोन सी भी क्लास हो, हिंदी एमए हिंदी के लिए जो भी मैं क्लास करा रहा हूँ इस समय 2022 के लिए, एक एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लास मत छोड़ना, अगर क्लास छोड़ दी तो बहुत घाटा होने वाला है, अभी बता देता हूँ मैं आपको। 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन जो कि मैं प्रतिदिन प्रतिदिन हर चीज़ मॉक टेस्ट क्लास सब मैं बोलता हूँ कि 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन कर लीजिए, 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन कर लीजिए। आप लोग नहीं करते हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको घाटा होगा, इसमें मैं बता दूँ अभी से। और जो बच्चा कर रहा है 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन अपने मन से, मैं खुद बोल रहा हूँ, अगर सिलेक्शन ना हो जाए तो बात है। समझ गए? इतना बोल देता हूँ मैं आपको। ये नहीं कहूँगा कि मैं जेएनयू में आपका हो जाएगा, बीएचयू में आपका हो जाएगा, जेएनयू में आपका हो जाएगा, पर अगर सभी मॉक टेस्ट सभी क्लासेस प्रतिदिन करते रहे तो आपका डेफिनेटली एडमिशन हो जाएगा। मैं इतना आपको लिख के दे रहा हूँ।
ये बात है, चाहे जिसमें भी हो, जेएनयू में हो, बीएचयू में हो, डीयू में, एमयू में या जामिया में, किसी में भी हो, पर एडमिशन ज़रूर होगा। इतना मैं बता दिया, समझ गए। तैयारी करनी है, तैयारी बेहतर करनी है, बढ़िया करनी है, तो उसके लिए आपको निरंतर हमारे से जुड़े रहना पड़ेगा। चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को करेंगे अभी से सब्सक्राइब, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन आप सभी को मिल पाए, इसलिए बेल आइकन को ऑल पे प्रेस रखना। हिंदी साहित्य 2.0 को अभी से सब्सक्राइब करिए, हिंदी साहित्य मेन चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। सभी यूनिवर्सिटीज़ की अप टू डेट जो इन्फॉर्मेशन आएगी उसको अप टू डेट पाने के लिए बिल्कुल जुड़े रहें सभी इन्फॉर्मेशन के लिए। बिल्कुल आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, यहीं का मॉक टेस्ट आज को एंड करेंगे। सभी वीडियो को लाइक कर देना, जितने भी साथी अभी जो हैं लाइव हुए हैं, जो देख रहे हैं, बिल्कुल लाइक ज़रूर करा करिए, समझ गए दोस्तों। बिल्कुल आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपका दिन अच्छा हो और आप सभी अच्छे से पढ़ाई करें। और अब मिलते हैं अपनी हम क्वेश्चन बैंक वाली क्लास, जो कि 6 से 7 बजे के बीच में हमारी रखेंगे हम। उसमें आप सभी ज्वाइन जरूर हों, आधे घंटे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी क्लासेस की, तो बेल आइकन को ऑल पर प्रेस रखना, समझ के साथियों। बिल्कुल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।